हेलो एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल एंड बैटरी के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट लगभग 5 क्वेश्चंस के बारे में। ऐसा नहीं कि पूरा इस वीडियो में पूरे आपके सेल एंड बैटरी कवर हो जाएगा, लगभग हम इसमें ऐसे क्वेश्चनों को लिया है हमने 2 3 4, जिसमें आपके 5 से जो है 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन जो है आपके कवर हो जाएंगे। कवर करने का प्रयास करेंगे जिसमें आपको समझ में आ सके कि आखिर ये होते कैसे चीज़ें है ना। इन छोटी छोटी सी बातों में से ही हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। मैं आपको जो है सिखाने का प्रयास करूँगा। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिर सेल जो होते हैं, प्राइमरी सेल के बारे में हम जान लेते हैं कि प्राइमरी सेल आखिर होती क्या है ना। सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, इसमें अनुत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अनुत्क्रमणीय क्रिया आखिर होती क्या है ना। वह सेल जिसमें रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन जो प्राइमरी सेल होते हैं, वो प्राइमरी सेल जो होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है एकत्रित नहीं कर सकते हैं। आखिर सेल किस चीज़ के लिए है, सेल में कौन सी प्रकार की जो है लाइट होती है। हम जानते हैं नॉर्मली जो है डीसी होता है हमारे इन सेल्स वगैरह में, है ना। एसी तो हमारा जो है इसको स्टोरेज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इनमें जो है स्टोरेज किया जा सकता है सेल्स वगैरह में। लेकिन सेल भी जो 2 प्रकार के होते हैं, मैं प्राइमरी सेल को आपको समझाने का प्रयास करता हूँ पहले, है ना। कि प्राइमरी सेल वो होते हैं जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लेकिन ये परिवर्तित तो कर सकते हैं, लेकिन पुनः विद्युतीय ऊर्जा को पुनः रासायनिक ऊर्जा के रूप में जो जाएंगे ये नहीं बदल सकते हैं, या सेल के रूप में जो है सेल में हो जाएंगे एकत्रित नहीं कर सकते हैं। प्राइमरी सेल या प्राथमिक सेल कहलाते हैं ना। जैसे कि कुछ उदाहरण आपको याद रखने हैं कि जैसे कि वोल्टाइक सेल हो गया, डेनियल सेल हो गया, लेक्लॉन्सी सेल हो गया, शुष्क सेल हो गया और सिल्वर ऑक्साइड सेल हो गया। ये सब जो इम्पोर्टेंट सेल के आपको नाम पता होने चाहिए कि ये जो हैं प्राइमरी सेल्स के अंतर्गत आते हैं। एक और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सेल जो होते हैं विद्युत अपघटन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं, है ना। ये चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आखिर डीसी करंट की खोज जो जाएगी किसने की थी। जो सबसे पहले जो सेल की खोज जो हम जानते हैं कि वोल्टा ने की हुई थी, उसी को हम बोल सकते हैं कि डीसी की सर्वप्रथम जो हो जाएगी खोज वोल्टा ने की हुई थी, है ना। ये सब चीज़ें, जैसे कि एसी की आपको पता होगी फैराडे ने की थी, एसी की करंट की खोज जो जाएगी फैराडे ने की थी। यहाँ से कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने का प्रयास किया है कि आखिर प्राइमरी सेल क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकेंडरी सेल के बारे में बताऊंगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर होते क्या हैं। जैसे कि इसमें अनुत्क्रमणीय क्रिया हो रही है, तो उसमें क्या हो जाएंगी, उत्क्रमणीय क्रिया हो जाएंगी। उत्क्रमणीय क्रिया मतलब कि अपन उसमें उस वाले सेल में क्या हो जाएगा, हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, फिर विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। मतलब कि उसमें हम स्टोरेज जो जाएंगे, स्टोरेज किसी भी चीज़ को स्टोरेज कर सकते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी सेल हो जाएगा। जैसे कि आपने गाड़ियों में, बहुत सारी गाड़ियों में, हमने घर में पंखा वाला आपने वो देखा होगा। ये सब जो बैटरीज वगैरह जो हम सेल्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो सब जो जाएंगे सेकेंडरी सेल के अंतर्गत आते हैं। शुरू में जो है कहीं बहुत सारी जगह जो है प्राइमरी सेल्स का यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली जो है बहुत कम जो है प्राइमरी सेल्स का यूज़ होता है। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें जो है सब समझ में आए होंगी कि आखिर प्राइमरी सेल में अनुत्क्रमणीय क्रियाएँ होती हैं। वह सिर्फ रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकती हैं। ये जो है स्टोरेज का काम नहीं कर सकते हैं। और कुछ नाम आपको याद रखने हैं कि जैसे कि वोल्टाइक सेल हमारा प्राइमरी सेल के अंतर्गत आता है, डेनियल सेल हमारा प्राइमरी के अंतर्गत आता है, सिल्वर ऑक्साइड सेल हमारा और लेक्लॉन्सी, ये सब प्राइमरी सेल्स के अंतर्गत आते हैं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट हो गया। चलिए, अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा कि लेक्लॉन्सी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस प्रकार का घोल जो जाएगा भरा होता है। सबसे पहले अभी हमने जाना कि लेक्लॉन्सी सेल जो है एक प्राइमरी सेल है ना। ये 4 ऑप्शन आपको दिए जा सकते हैं कि आखिर इसमें से आप प्राइमरी सेल्स को जो है खोज कर बताइए कि आखिर प्राइमरी सेल कौन सा है, तो ये आपको बनना चाहिए, है ना, सबसे इम्पोर्टेंट। सेकेंडरी सेल्स के भी आपको नाम बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसी में कोई क्वेश्चन आता है तो मैं आपको उसमें भी आपको डिस्क्राइब थोड़ा सा कर दूंगा। चलिए, अब लेक्लॉन्सी सेल में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किस प्रकार का घोल भरा होता है, ये पूछा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लेक्लॉन्सी के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लेक्लॉन्सी है क्या। लेक्लॉन्सी एक सेल है
कौन सा सेल है? एक प्राइमरी सेल है। इसको जॉर्ज लेक्लॉन्सी ने सन 1868 में बनाया था। कब? 1868 में जो है बनाया था। अब देखिए लेक्लॉन्सी में किसका घोल भरा होता है? घोल को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि इसमें लेक्लॉन्सी सेल में NH4Cl मतलब कि अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो जाएगा भरा होता है। घोल जो जाएगा किसका होता है? अमोनियम क्लोराइड का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सेल में जो जाएगा एक जिंक प्लेट होती है और एक एनोड प्लेट होती है, यानी कि वो कार्बन की बनी होती है। देखिए जिंक हमेशा आपको नॉर्मली तौर पर जो है सभी सेल्स का आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमेशा कैथोड मतलब कि क्या होता है? माइनस, है ना, माइनस का काम कर रहा है। बहुत से आपको देखने को मिला है ना, ऐसा कोई अपवाद एक दो हो सकते हैं कि जिसमें जिंक जो है प्लस का काम कर रहा हो, लेकिन नॉर्मली जो सभी प्राइमरी सेल्स में आप देखेंगे कि जिंक जो है ये कैथोड यानी कि माइनस का काम करता है और इसमें जो जाएगा कार्बन जो है एनोड का काम करता है। चलिए अब लेक्लॉन्सी सेल का हम EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जान लेते हैं कि 1.5 होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लेक्लॉन्सी सेल का प्रयोग आखिर हम करते कहाँ पर है? जहाँ पर हमें रुक कर धारा की आवश्यकता होती है या जहाँ पर रुक कर धारा प्रवाहित करने के लिए लेक्लॉन्सी सेल का जो है प्रयोग किया जाता है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। चलिए अब लेक्लॉन्सी सेल की बात आई है तो हम एक दो सेल के बारे में और जान लेते हैं, जैसे कि वोल्टाइक सेल। जैसे मैंने अभी बताया कि सबसे पहले जो हो जाएगा वोल्टा ने जो जाएगी DC की खोज की, तो सबसे पहले वोल्टा ने वोल्टाइक सेल की ही खोज की थी, है ना। वोल्टा ने 1800 में जो जाएगी सबसे पहले वोल्टाइक सेल बनाया था और DC करंट की जो जाएगी DC की खोज की थी, है ना। अब देखिए सबसे पहले हमें इनका इलेक्ट्रोलाइट भी पता होनी चाहिए कि आखिर सबसे पहले वोल्टा ने जो जाएगा H2SO4 का प्रयोग करके वोल्टाइक सेल बनाया हुआ था। और क्या बोलते हैं हमारा लेक्लॉन्सी सेल जो था, लेक्लॉन्सी सेल में आपने देखा कि अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया गया। इसी प्रकार मैं आपको इसमें डेनियल सेल के बारे में ही बताने वाला हूँ जिसमें CuSO4 का प्रयोग किया गया है ना, से कॉपर सल्फेट का प्रयोग किया गया है ना। चलिए H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया गया वोल्टाइक सेल में। इसमें जो जाएगा कॉपर जो जाएगा एनोड का काम करता है और जिंक जो जाएगा कैथोड का। देखिए मैंने बताया है जिंक जो हमेशा है कैथोड का कार्य कर रही है। वोल्टाइक सेल जब नॉर्मली तौर पर सबसे पहले बनाया गया था तो उसका वोल्टेज जो जाएगा EMF जो जाएगा बहुत कम था, 1.08 वोल्ट था, है ना। इसके बाद वोल्टाइक के बाद बनाया गया डेनियल के बाद बनाया गया लेक्लॉन्सी, है ना। ये भी आपको क्रम जो है पता होना चाहिए। चलिए वो तो मैं क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। अब चलिए डेनियल सेल के बारे में भी थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाने का, क्वेश्चन के हिसाब से ही हम थोड़ा सा ऐसा ऊपर थारू जो है आपका मैं बता दे रहा हूँ कि डेनियल सेल जो है 1836 में इसकी खोज की गई, है ना। CuSO4 मतलब कि कॉपर सल्फेट का इसमें विद्युत अपघट्य मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी कॉपर जो है एनोड का प्रयोग किया जाता है ना। और जो जाएगा जिंक जो है कैथोड के लिए। इसमें जो जाएगा थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया था, 1.1 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद जब लेक्लॉन्सी में करते हैं तो 1.5 वोल्ट हो जाता है। मैं आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन के बारे में और बात कर लेते हैं ना। यहाँ लगभग आपके 4, 5, 6 से ज़्यादा लगभग 10 क्वेश्चन जो हैं आपके कवर हो गए होंगे, है ना। लेड एसिड सेल का पूरी तरह से आविशन होने पर आपसे दो चीज़ें जो है पूछी जा सकती हैं। अब लेड एसिड सेल के बारे में तो हमने प्राइमरी में पढ़ा नहीं है, तो हम जानते हैं कि लेड एसिड सेल जो हो जाएगा एक सेकेंडरी सेल है। सेकेंडरी सेल है मतलब कि ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर सकता है। अब मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इसमें जो जाएंगी उसमें प्राइमरी सेल्स में अनुत्क्रमणीय क्रियाएं होती हैं, तो इसमें कौन सी क्रियाएं होंगी? उत्क्रमणीय क्रियाएं होंगी, है ना। अब मैं एक दो सेल और सेकेंडरी सेल के नाम बता देता हूँ, जैसे कि सबसे पहला सेल तो हो गया लेड एसिड सेल हो जाएगा, निकल आयरन सेल हो जाएगा, निकल कैडमियम सेल हो जाएगा। देखिए निकल आयरन को कभी कभी नीफे सेल भी बोल देते हैं ना, तो ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगी। नी मतलब कि निकल, Fe मतलब कि क्या हो जाएगा? आयरन, है ना। ये सब चीज़ें हैं, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें, ये पता होनी चाहिए आपको। चलिए अब लेड एसिड सेल जब पूर्णतः जो हो जाएगा चार्ज होता है, पूरी तरह से आवेशन होता है, तो अम्ल की सांद्रता जो जाएगी कितनी होती है? 1.28 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब, है ना। ये होता है जब, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि EMF आखिर कितना होता है। जैसे ही हम कोई चार्ज बैटरी है, पूर्णतः चार्ज बैटरी है, उसका वोल्टेज जो जाएगा 2.2 वोल्ट होता है, जबकि जब पूर्णतः डिस्चार्ज होती है तो 1.8 जो जाएगा उसका वोल्टेज हो जाता है ना। ऐसे ही सेल अगर पूरा डिस्चार्ज है तो उसकी हम सांद्रता चेक करते हैं तो 1.1
ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखिए, जब कभी हम आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रोलाइट की जो डेंसिटी, एक घनत्व जो हम जब मेज़र करते हैं उसका ये सांद्रता हम जब निकालते हैं तो हम हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर के प्रयोग की सहायता से हम ये 1.28 जो है 1.18 निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।